कोलकाता रेप मर्डर केस पर अभी की बड़ी खबर जान लीजिए आप। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट वहां पर जो चल रहा था वो खत्म हो गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। करीब 3.5 घंटे ये पॉलीग्राफ टेस्ट चला संजय रॉय का, जो कि अब खत्म हो गया है। ये अपडेट वहां से सामने आ रही है। कोलकाता रेप एंड मर्डर का मामला, मुख्य आरोपी संजय रॉय जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था, लेकिन अभी अपडेट ये है कि 3.5 घंटे ये टेस्ट चला, अब खत्म हो गया है। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद है संजय रॉय और वहीं पर सीबीआई की टीम ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया। पहले जो बयान दिए हैं और उन बयानों में कितना विरोधाभास है, क्या गलत उन बयानों में उसने कहा या फिर सब कुछ सही उसने बताया है, यही क्रॉस चेक करने के लिए सीबीआई की टीम पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। और कल आपको याद है कि संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और उसके बाद आज संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है। 3.5 घंटे तक ये टेस्ट हुआ जेल के भीतर ही, और उसके बाद अभी जो अपडेट हमारे पास है वो ये कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट संजय रॉय का अभी खत्म हो चुका है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज सीबीआई की टीम ने अलग अलग हिस्सों पर ताबड़तोड़ छापेमारी भी की है। उससे पहले ये देखिए, 12 बजे सीबीआई की टीम जेल पहुंची, सबसे पहले ये बड़ी खबर, और वहां पर अंदर दाखिल हुई सीबीआई की टीम। 12:30 बजे पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू किया गया संजय रॉय का, और 3:30 बजे के आसपास 3:50 पर पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हुआ। ये जानकारी सामने आ रही है। वरुण जैन मेरे साथी जुड़ चुके हैं वहां से, जो आपको पल पल की जानकारी इस बड़ी खबर पर दे रहे हैं। वरुण, अभी अपडेट ये है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो चल रहा था संजय रॉय का 3.5 घंटे ये चला, उसके बाद अब ये खत्म हो चुका है। कोई जानकारी मिली है, क्या कुछ हुआ, और इस टेस्ट के बाद अब किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी सीबीआई की? देखिए, बिल्कुल यही बेहद अहम हो जाता है कि अब संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो गया है, तो किस तरीके की जो लीड है वो सीबीआई को इस मैटर में मिली है, क्योंकि सीबीआई शुरू से इसे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का मामला मानते हुए उसी एंगल पे जांच कर रही थी। कई कॉन्ट्रडिक्शन थे, कई सवालों के जवाब गलत दिए थे, कई लोगों के बयानों से इसके बयान मैच नहीं करे थे। तो अब ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो संदीप घोष है उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो चुका है, मुख्य आरोपी जो संजय रॉय है उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो गया। अब जो टीम है वो जिन्होंने जो सवाल जवाब का सिलसिला वहां पर चलाया था, अब वो अपनी पूरी रिपोर्ट है उसे कंपाइल करेगी। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार किन किन सवालों पे वो नर्वस था, किन किन सवालों के जवाब गलत दे रहा था अकॉर्डिंग टू जो टेक्निकल मशीन्स है, और उसमें आगे किस तरीके से अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है। संदीप घोष से भी इस हत्या के मामले में 100 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की थी, उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुका है। तो अब देखना ये होगा कि क्या हासिल हुआ है सीबीआई को इतने दिन की तफ्तीश में। क्या पॉलीग्राफिक में कोई झूठ पकड़ा गया, और झूठ पकड़ा गया तो कैसे इस पूरे मामले को अब एक नई दिशा मिल पाएगी, ये थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। जी बिल्कुल, अब सीबीआई की जांच को किस तरीके से अब नई दिशा मिलेगी इस टेस्ट के बाद, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। रविकांत भी मेरे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन देखिए, लगातार नजरें टिकी हुई हैं। संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है, उसका आज पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसके बारे में वरुण ने सारी जानकारी आपको दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से टीम वहां पर पहुंची, और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब ये लग रहा है कि सीबीआई की जो जांच है वो आगे बढ़ती हुई अलग दिशा में दिखाई भी देगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजी कर के बाद सीबीआई का एक्शन वहां पर तेज हो गया है। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी पर 15 जगह आज छापेमारी हुई है सीबीआई की। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के घर पर भी सीबीआई की रेड हुई। डॉक्टर देबाशीष सोम के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची, और साथ ही अस्पताल प्रशासन से जुड़े लोगों के घरों पर भी ये एक्शन सीबीआई का आज दिखाई दे रहा है। जो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया, ऑपरेशन आरजी कर, उसके बाद सीबीआई की टीम कोलकाता में एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। सीबीआई का एक्शन आज दिखाई दिया। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की बात जो स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई थी, उसके बाद अब 15 जगहों पर टीम पहुंची और रेड वहां पर की गई सीबीआई की तरफ से। रविकांत लगातार बने हुए हैं। रविकांत का रुख करेंगे, उससे पहले वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, इस वक्त भी वहां पर छापेमारी चल रही है, और कौन कौन से वो इलाके, किस किस के वो ठिकाने जहां पर इस वक्त भी रेड हो रही है सीबीआई की, सारी जानकारी बताइए वरुण।
देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि एबीपी न्यूज़ ने जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था ये उसका बड़ा असर हुआ है। एबीपी न्यूज़ ने दिखाया था किस तरीके से जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं आरजेकर अस्पताल के अंदर फैली हुई थी, किस तरीके से जो घोष है वो वहाँ पे भ्रष्टाचार के अंदर शामिल थे, कौन उनका राइट हैंड था जो कि उनके साथ इस करप्शन के अंदर शामिल रहता था, और कहीं ना कहीं उसका असर हुआ। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर करने के बाद आज सुबह कोलकाता की 15 अलग अलग लोकेशन, जो ये लोकेशन है उनमें जो एक्स प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनके जो राइट हैंड है देवाशीष, जो कि स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कैप्चर हुए थे, उनके यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची। आरजीकर अस्पताल का जो एडमिन ब्लॉक है वहां पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की, और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ लोग और वो कंपनियां, उन कंपनियों के मालिक जो कि जिनको कहीं ना कहीं जो घोष है संदीप घोष वो फेवर करते थे, उनको टेंडरिंग उनको मिलती थी, ये सभी ठिकानों पर एक तय रणनीति के तहत सुबह अचानक से छापेमारी शुरू की गई। अनियमितताओं की बात सामने आई, ये उजागर हुआ, भ्रष्टाचार का जो तंत्र वहां पर काम कर रहा था, इसको लेकर जो बातें सामने आई, उसके बाद सीबीआई का ये एक्शन वहां पर दिखाई दे रहा है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी का बड़ा बयान भी सामने आया। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, ये पीएम मोदी ने कहा कि हर दल और हर राज्य सरकार से अपील, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए, ये पीएम मोदी ने कहा। ऊपर से नीचे तक मैसेज साफ जाना चाहिए। अस्पताल हो या स्कूल, लापरवाही का हिसाब हो, पीएम मोदी ने सीधे सीधे ये कहा कि अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी ने जो बड़ा बयान दिया वो आपने सुना। रविकांत मेरे साथ बने हुए। रविकांत, जो कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड को लेकर और बदलापुर में जो हुआ उसको लेकर देश भर में जो गुस्सा है, जो उबाल है, उस बीच में पीएम मोदी का ये बयान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से देखिए, ये अक्सर देखा गया है कि प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं पर तुरंत न रिएक्ट करके कुछ रुक करके कुछ दिनों बाद रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक बड़े पर्सपेक्टिव में, एक बड़े सिनेरियो में और पूरे देश के स्तर पर वो अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर आरजीकर की घटना पर और महाराष्ट्र की घटना पर उन्होंने रिएक्ट किया है, लेकिन पूरे देश में कहीं भी कोई ऐसी घटना न हो, इसको लेकर के कैसे सरकार अपना जो कानून है वो भी स्ट्रेंथन कर रही है और इससे जुड़ी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसको स्ट्रेंथन कर रही है। जो सरकारी तंत्र है वो उसको जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की बातें पब्लिक मंच से कर रहे हैं, ताकि देश की कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, उसको क्लियर मैसेज जाए कि महिलाओं की सुरक्षा
के इसको लेकर के किसी भी तरीके की लापरवाही जो बरती जा रही है अगर कहीं, तो उसको क्षम्य नहीं माना जाएगा। और न सिर्फ घटना के आरोपियों पर बल्कि बीच की जो कड़ियां हैं, जो सिस्टम की कड़ियां हैं, वो भी चाक चौबंद रहें, इस पर फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से जिस फलक पर बात कर रहे हैं, आप देखिए बचे, ये सीधे सीधे मैसेज दिया कि पीएम मोदी ने, और राज्य सरकारों से भी उन्होंने अपील की है कि महिला सुरक्षा के मामले में ढील बिल्कुल भी ना बरती जाए, सीधे एक्शन होता हुआ नजर आए। कोलकाता कांड पर टीएमसी सांसद हैं डोला सेन, उन्होंने भी बयान दिया कि डोला सेन ने सीएम ममता बनर्जी का बचाव किया। कि उन्होंने कहा कि ममता का करीबी नहीं है संदीप घोष, और साथ ही अस्पताल के 5 अधिकारियों को तुरंत हटाया गया था। कोलकाता कांड पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने यह कहा कि वो कह रही है कि अधिकारियों को तुरंत हटा दिया गया, और जो संदीप घोष है वो ममता बनर्जी का करीबी नहीं है, ये बयान उन्होंने दिया है। और साथ ही पुलिस ने पेरेंट्स से सुसाइड की बात नहीं बोली थी। अस्पताल के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ने सुसाइड कहा था। जल्द न्याय चाहते हैं, कोर्ट पर हमें भरोसा है, डोला सेन ने कहा। रेप मर्डर की एफआईआर में कोई देरी नहीं हुई, इसको भी दोहराती हुई डोला सेन। ये तक कहा गया कि संदीप घोष ममता बनर्जी से बहुत करीबी हैं। उन्होंने प्लास्टर बांध करके पैर में जो चुनाव जीता था वो प्लास्टर संदीप घोष ने ही बांधा था। ऐसे तमाम नैरेटिव चल रहे हैं, तो क्या हकीकत है? पहला मुद्दा ये है, प्लास्टर तो संदीप घोष ने नहीं बनाया था, एकदम गलत बात है, एकदम। उनका 21 में हम थे नंदीग्राम में, आपको पता है शायद, उनका इलेक्शन में प्लास्टर बांधने का काम एसएस कैम्प में हुआ, उधर संदीप घोष वगैरह नहीं थे। 8 घंटे इस्तीफे के 8 घंटे के बाद ही उनको कैसे दूसरी पोस्टिंग मिल गई? नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया ममता बनर्जी ने। अच्छा, हमने पहले बोलेंगे, पहला मुद्दा आप सोचिए, तुरंत जब ये घटना घटे ममता जी ने 5 को उधर से हटाया तुरंत। एक प्रिंसिपल संदीप घोष, 2 नंबर एमएसवीपी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कम वाइस प्रेसिडेंट संजय वशिष्ठ जी, 3 नंबर है असिस्टेंट सुपर या डेप्यूटी सुपर, जिन्होंने पुलिस नहीं, जिन्होंने पेरेंट्स को बोले थे सुइसाइड, उनको दोईपायन विश्वास। 4th चेस्ट मेडिसिन का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, और 5th उधर 19 में जो एनआरएस में हादसा हुआ था जूनियर डॉक्टर के ऊपर असल्टमेंट, एमनी पेशेंट पार्टी की तरफ से, तब से ममता जी ने हर एक हॉस्पिटल में एक पुलिस आउटपोस्ट रखे हैं। 5 को हटाया गया, वेरी सेम डे 5 को हटाया गया। देखिए, ममता जी हेल्थ मिनिस्टर हो सकता, लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पोस्टिंग मिल गई। हाँ, पोस्टिंग मिनिस्टर से नहीं आता जी, मिनिस्टर से नहीं आता। और ये भी तो ठीक बात है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो सेक्रेटरी रैंक की है, प्रिंसिपल रैंक की है, उनको तुरंत जल्द से जल्द अब कंपलसरी वेटिंग में भी नहीं ले सकते। अगर उनको बैठा के रखे तो वो अगर कोर्ट में जाएगा तो वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ होता, तो कुछ ना कुछ पोस्टिंग देना पड़ता। एफआईआर होने में काफ़ी लेट हो गई, सुबह की घटना, रात में 12 बजे एफआईआर हुई, तो इन सब को कैसे देखते हैं आप? पहले हम बोलेंगे, एक प्रश्न हम छूट गए कि ओएसडी उनको नहीं बताया गया। कभी भी ओएसडी का कोई पोस्ट संदीप घोष को नहीं दिया गया, ये क्लियर हो गया। र्यूमर है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है, कोलकाता पुलिस कभी पेरेंट्स को नहीं बोले ये सुइसाइड का मामला है। पेरेंट्स को आप पूछिए, पेरेंट्स भी नहीं बोले। पेरेंट्स बोले एक असिस्टेंट सुपर या डेप्यूटी सुपर, दोईपायन विश्वास का नाम भी वो नहीं बोले। उन्होंने बोले हॉस्पिटल की तरफ से कोई डेप्यूटी सुपर या असिस्टेंट सुपर ने बताया सुइसाइड हुआ, आप आ जाइए तुरंत। 10 से 10:15 1 घंटा के अंदर पहला हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से पुलिस की माध्यम से एफआईआर लॉन्च किया गया अननेचुरल डेथ की। तब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पता चला एक डेथ हुआ, अननेचुरली हुआ, उसका एफआईआर हुआ 1 घंटा के अंदर। पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम होने का बाद बॉडी और हियरसी वैन लेकर घर में भेजा गया, और पेरेंट्स को लेकर फिर पुलिस कमिश्नर लोकल पुलिस स्टेशन में गए, और अननेचुरल डेथ वाला हॉस्पिटल अथॉरिटी को लेकर अननेचुरल डेथ वाला जो एफआईआर पहले हुआ था, पोस्टमार्टम के बाद उसको ठीक नैरेटिव डाल के सही ढंग से किया गया कि ये रेप एंड मर्डर की केस है। हम राजनीति करना नहीं चाहते, हम बहुत शर्मिंदा है। राज्यकर से लेकर मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह के लिए जिधर भी ये हो उसके लिए भी हम
शर्मिंदा है और इसको हम कंडेम करना चाहते हैं। हम राजनीति करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं, हमारा यकीन है कि ममता जी इधर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत जल्दी से इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद पनिशमेंट आएगा और सीबीआई के ऊपर भी हम वही गुजारिश करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द जस्टिस दे। तो एफआईआर में भी कोई लेट नहीं हुआ।